हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की फेमस पोएम इन मेमोरियम AHH को डिस्कस कर रहे हैं। इस पोएम में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी हैलम को याद किया है। पोएम के टाइटल में जो AHH है उसका मतलब आर्थर हेनरी हैलम ही है, जो सेरेब्रल हेमोरेज के कारण 22 इयर्स की उम्र में मर गए थे। सेरेब्रल हेमोरेज एक ऐसी बीमारी है जिसमें दिमाग की एक नस फट जाती है और दिमाग के अंदर खून बहने की वजह से इंसान की मौत हो जाती है। तो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के बहुत ही पक्के दोस्त थे आर्थर हेनरी हैलम, और वो उनके साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे साथ साथ। और 22 इयर्स की उम्र में ही उनकी मौत हो गई थी सेरेब्रल हेमोरेज के कारण। और इसीलिए जो टेनिसन है वो अपने फ्रेंड को इस पोएम के द्वारा बहुत याद कर रहे हैं। मेमोरियम का मतलब होता है याद करना या मेमोरी में रखना। तो इस पोएम को टेनिसन ने 1850 में लिखा था और आर्थर हेनरी हैलम की मौत हुई थी 1833 में वेना में। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम की समरी को समझते हैं। तो पोएम काफ़ी लंबी है, जिसकी शुरुआत में एक छोटा सा प्रोलोग आता है, इंट्रोडक्शन आता है पोएम का, जिसमें जो पोएम के स्पीकर हैं या पोएट हैं वो सन ऑफ गॉड को एड्रेस कर रहे हैं, यानी भगवान के बेटे से बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि उन्हें भगवान पर पूरा यकीन है डिस्पाइट अ लैक ऑफ एविडेंस, यानी कि कोई प्रूफ नहीं है कि भगवान है भी या नहीं, लेकिन फिर भी पोएट कहते हैं कि उन्हें भगवान के ऊपर पूरा यकीन है। और उसके बाद वो एक आशा प्रकट करते हैं, होप प्रकट करते हैं कि जो ह्यूमैनिटी है, इंसानियत है, वो साइंस में या नॉलेज कलेक्ट करने में भी आगे बढ़े और उसके साथ साथ भगवान में भी माने। यानी ऐसे नहीं होना चाहिए कि बस लोग नॉलेज कलेक्ट करने में ही इतना ज़्यादा बिजी हो गए कि वो डिविनिटी या भगवान को ही भूल गए। तो उन्हें रेवरेंस होना चाहिए डिवाइन के लिए। रेवरेंस का मतलब होता है रिस्पेक्ट। उसके बाद फिर 1 से लेकर 27 कैंटोस का मतलब होता है पोएम के पार्ट्स, या हम कह सकते हैं पोएम के स्टैंजाज। सो 1 से लेकर 27 तक के स्टैंजाज में पोएट ने अपने दुख को प्रकट किया है कि कैसे उनके बेस्ट फ्रेंड आर्थर हेनरी हैलम के मरने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए, बहुत ज़्यादा सोने लगे। और वो जो कुछ भी लिखते भी थे वो उन्हें एक एंटीडोट की तरह लगता था, यानी उन्हें लगता था कि वो लिखेंगे तो वो अपने दुख से छुटकारा पा लेंगे। लेकिन उनका जो एंटीडोट था वो काफ़ी फीबल था, यानी कमज़ोर साबित हुआ, और वो हमेशा डिस्पेयर यानी हेल्पलेस अपने आप को महसूस करते थे। और वो उस शिप का यानी जहाज़ का इंतज़ार कर रहे थे जिसमें हैलम की बॉडी को घर लाया जा रहा था। और तब जो पोएट के स्पीकर हैं वो बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने अंदर के इमोशंस की वजह से। और वो इमेजिन करते हैं कि वो एक पाइपर हैं, यानी कि वो एक पाइप बजा रहे हैं और अपने फ्रेंड के साथ जो भी उन्होंने अच्छे टाइम्स गुजारे उसको वो याद कर रहे हैं। डिस्पाइट हिज एंग्विश ही वांट्स टू प्रूव हिज लव विल आउटलास्ट टाइम। तो वो हालांकि बहुत ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन वो प्रूफ करना चाहते हैं कि जो उनका जो प्यार है वो टाइम से कहीं ज़्यादा बढ़कर है। यानी कितना भी टाइम निकल जाए वो अपने फ्रेंड को ऐसा ही प्यार करते रहेंगे जैसा करते थे, उसे वैसे ही याद करते रहेंगे। उसके बाद 28 से लेकर 77 तक के जो स्टैंजाज हैं उनमें जो स्पीकर है वो डाउट और डिस्पेयर प्रकट कर रहे हैं। डिस्पेयर यानी हेल्पलेसनेस, कि वो कितना ज़्यादा हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। वो किसी भी तरीके से अपने फ्रेंड को वापस बुलाना चाहते हैं लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। द फैमिलीज क्रिसमस सेलिब्रेशन इज शैडोड बाय ग्रीफ। तो जब टेनिसन क्रिसमस मनाते हैं तो उनके क्रिसमस सेलिब्रेशन में भी दुख है। The speaker imagines the superior celestial form his friend occupies in eternity. और जो स्पीकर है, पोएट है, वो इमेजिन करते हैं कि उनका जो फ्रेंड है किस तरीके से एटर्निटी यानी कि स्वर्ग में अपना एक सुपीरियर सेलेस्टियल फॉर्म, यानी कि उसकी जो आत्मा है उसे एक बहुत ही बेहतरीन रूप मिला है एटर्निटी में, क्योंकि अब इंसान का रूप तो वो छोड़ चुके हैं।
ही वंडर्स इफ ही एंड हेलम विल कम्युनिकेट अगेन। तो पोएट सोचते हैं कि पता नहीं क्या वो और हेलम फिर से बातचीत करेंगे, और अगर वो वापस मिलेंगे एक दूसरे से तो उनका रीयूनियन कैसा होगा। कंटेम्पलेटिंग ह्यूमैनिटीज फेट एज अ बायोलॉजिकल स्पीशीज बाउंड फॉर एक्सटिंक्शन, द स्पीकर स्ट्रगल्स टू बिलीव इन अ हायर पर्पस फॉर मैनकाइंड। उसके बाद जो स्पीकर है वो इंसानियत के बारे में बात करते हैं कि पता नहीं इंसानियत का भविष्य क्या होगा, और क्या इंसान की जो स्पीशीज़ है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और स्पीकर सोचते हैं कि पता नहीं इंसान का कोई हायर पर्पस है भी या नहीं, हम क्यों जन्म लेते हैं, इस पर वो क्वेश्चन उठाते हैं। नेक्स्ट फिर स्टैंजा 78 से 103 में पोएट की जो आशा है, होप है, वो बढ़ती है। राइजिंग होप यानी धीरे धीरे वो अपने दुख से बाहर आते हैं। तो जब उनका सेकंड क्रिसमस हॉलीडे आता है तो वो सोम्बर होता है, यानी कि काफ़ी शांति से जाता है। लेकिन अब वो इतने ज़्यादा दुखी नहीं है, वो अपने आप को होपफुल महसूस करते हैं, उन्हें काफ़ी आशा महसूस होती है। स्लोली द स्पीकर सीज द विजडम एंड इनसाइट हिज सोरो हैज़ गिवन हिम। और वो समझते हैं कि किस तरीके से उनके दुख की वजह से वो और ज़्यादा इंसाइटफुल या मैच्योर हो गए हैं। और जो डाउट है और डर है वो अभी भी है, लेकिन जो हेलन की मेमोरी है, याद है, वो उन्हें अब दुख से ज़्यादा एक कंफर्ट महसूस कराती है। वन नाइट ड्यूरिंग अ मेमोरेबल ट्रांस द स्पीकर फील्स कनेक्टेड टू अ लार्ज डिवाइन स्पिरिट। और एक रात जब वो ऐसे ही अपनी मेमोरीज में खोए हुए थे, ट्रांस में थे, तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक डिवाइन स्पिरिट से कनेक्ट हो गए हैं, जैसे वो हेलम से बात कर रहे हों। ही लेटर प्रिपेयर्स टू मूव टू अ न्यू होम विद हिज फैमिली। उसके बाद वो फिर एक नए घर में शिफ्ट होने लगते हैं और उन सारी जगहों को वो पीछे छोड़ देते हैं जो उन्होंने हेलम के साथ शेयर की थी। फाइनल एफर्मेशन कैंटोस 104 टू 131। तो 104 से लेकर 131 तक के स्टैंजाज में वो अपना फाइनल स्टैंस प्रकट करते हैं पोएट, और बताते हैं कि अब उन्हें कैसा महसूस होता है। तो अब जब वो क्रिसमस आता है और वो क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, तो हेलम के नाम पर वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, ऑनर करते हैं वो हेलम को। और एज बेल्स रिंग इन द न्यू ईयर द स्पीकर लुक्स फॉरवर्ड टू रिन्यूड जॉय। और जैसे जैसे न्यू ईयर आता है, स्पीकर अपने आप को फिर से खुशहाल महसूस करता है, उन्हें खुशी महसूस होती है, और वो सभी लोगों के लिए प्रोग्रेस के बारे में सोचते हैं कि सभी लोगों को प्रोग्रेस करना चाहिए। ही डिस्क्राइब्स हेलम एज अ ब्रिलियंट काइंड हार्टेड मैन हु सॉट विजडम एज वेल एज नॉलेज। फिर वो कहते हैं कि हेलम जो थे वो बहुत ही ब्रिलियंट और अच्छे इंसान थे, जो विजडम की तलाश में रहते थे और नॉलेज की भी। Since Hallam is now mixed with God and nature, the speaker loves and reveres his friend even more. और वो कहते हैं कि अब क्योंकि हेलम भगवान और नेचर के साथ मिक्स हो गए हैं, तो स्पीकर जो हैं वो अपने फ्रेंड को और ज़्यादा पसंद करते हैं। Looking to the future, the speaker renews his faith in a divine plan for human existence. और अपने भविष्य को देखते हुए स्पीकर अपनी फेथ को फिर से रिन्यू करते हैं और कहते हैं कि ह्यूमंस का जो एग्जिस्टेंस है, इंसानों का जो फ्यूचर है, वो ज़रूर ब्राइट ही होगा, वो अच्छा ही होगा। और वो ह्यूमैनिटी को इनकरेज करते हैं कि इंसानों को और ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत है। उसके बाद फिर पोएम का आखिरी सेक्शन आता है जो कि एपिलॉग है। 9 years after Hallam's death, the speaker attends the wedding of his sister Cecilia. तो हेलम की मौत के 9 साल के बाद स्पीकर जो हैं उनकी बहन सिसिलिया की शादी में जाते हैं, और अब कोई भी दुखी नहीं है, सभी जगह सेलिब्रेशन हो रहा होता है। और स्पीकर कहते हैं कि हेलम के लिए जो उनका प्यार है वो कभी भी कम नहीं होगा, उल्टा उनका जो प्यार है, उनकी जो फेथ है, वो बढ़ती ही गई है। He anticipates that the superior descendants of the human race will have Hallam's extraordinary virtue and insight. और वो कहते हैं कि इंसानों की जो आगे आने वाली पीढ़ी है उनमें ज़रूर हेलम की ही होशियारी होगी। जैसे हेलम बहुत ज़्यादा होशियार थे, इंसाइटफुल थे, वर्चुअस थे, यानी उनमें अच्छी वैल्यूज़ थी, वैसे ही इंसान के आगे आने वाली पीढ़ियों में भी हेलम जैसी ही वैल्यूज़ ज़रूर होंगी, ऐसा टेनिसन होप करते हैं। और यहीं पर पोएम की जो समरी है वो ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये काम में आएगी, और इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।